6 तारे आपने ये बोर्ड के अंदर अपने घर देखे होंगे, एक बोर्ड के अंदर 6 तारे निकाली होती है। अब उसके कनेक्शन आप देख के परेशान हो गए, इसके कनेक्शन कैसे कर सकते हैं। मैक्सिमम 5 से 10 मिनट में आप कनेक्शन कर लेंगे। अब देखें कैसे करें। सारे कमरों में जाएं, देखें तारे आपस में तो नहीं मिली। सारे कमरों में जाएं, तारे आपस में तो नहीं मिली, आपने चेक कर लिया। मेन की 2 तारे उसने उधर पहुंचाई होगी बोर्ड पर, आप ब्रेकर में डाल देते हो। ब्रेकर में दोनों तारे डालकर जो उधर मेन पहुंचाई हुई है, तारे डाल के ब्रेकर ऑन कर आ जाएगी एक बोर्ड पर। बोर्ड के अंदर अब आपके पास तारे निकले 2 4 6। अब 6 तारे निकली हुई हैं, तो इसमें से कितने स्विच लगेंगे मुझे बताएं। हाँ जी, कितने स्विच लगेंगे? 3 स्विच लगेंगे जी। और 4 कितनी तारे हैं? 6 तारे हैं। 6 तारे, एक न्यूट्रल और फेस ऑफ, वो तो गई, वो तो फारिग हो गई। बाकी रह गए आपके पास 4 तारे। 4 तारे आपकी 4 चीजों, पंखे ले लें, ट्यूबराड ले लें, कोई भी चीज है उसके लिए। पहले आपने उसको देख लें। अब देखिए, अब यहाँ पर आप पहुंच गए। अब अच्छी तरह समझे, क्योंकि घरों के अंदर ये काम होता है, खुद करें। कम अज कम 15-20 हजार से कि आपको बचत है इसमें। अब यहाँ पर आपके पास 6 तारे आई, जो पावर आ रही होगी उधर से, वो हैवी केबल होती है, याद रखें। वो कम से कम 729 या 736 हो। अगर अच्छा मकान बना रहा है बंदा, वो 736 हो। वरना अगर मोटा बंदा है तो 729 डाली होगी। 729 डाल दी। अब आपने टेस्टर लेना है, देखना है कि आपकी वही तार जो मोटी तार है, इसमें से फेस कौन सा है। बाद अकत मालिक एक जैसी तारें दे देते, ब्लैक दे दिए, रेड बेड वाली गेम नहीं। वो कहते हैं यार एक ही रोल चलाओ। ये हमें भी कंपनियां देती है, कंपनी का तो कुछ नहीं जाता, लेकिन हम फंस जाते हैं। हमारे लिए टाइम डबल लगता है, हमें खबर होना पड़ता है, बार बार तारें ट्रेस करनी पड़ती हैं, क्योंकि कलर एक है। अब यहाँ पर हमने टेस्टर की मदद से अगर रेड दी हुई है, रेड हमारे पास आ रही है, यहाँ पर चेक करेंगे फेस कौन सा। टेस्टर रोशन हो गया इस पर, जी हमें फेस मिल गया। फिर न्यूट्रल की तार हम देखते हैं, न्यूट्रल में मोटी केबल होगी। अगर नहीं पता चल रहा, सारी केबल हैवी आ गई है या कोई भी वजह है, आप एक बल्ब होल्डर दें, उसके साथ एक तार लगाए, एक तार फेस की इसके साथ लगा दी, बाकी सारी बाकी तारों के साथ लगे। इसके साथ लगाए, बल्ब रोशन हुआ नहीं हुआ, ये न्यूट्रल नहीं है। इसके साथ लगाए, बल्ब रोशन हुआ नहीं हुआ, ये भी न्यूट्रल नहीं है। इसके साथ लगाए, बल्ब रोशन हुआ नहीं हुआ, ये भी न्यूट्रल नहीं है। इसके साथ लगाए, बल्ब रोशन हो गया, इसका मतलब ये न्यूट्रल है और ये फेस है। क्लियर हो गया यहाँ तक? यस सर। यहाँ तक समझ आ गई? यस। नहीं समझे? मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। अब देखिए, आपके पास 6 तारे आई यहाँ पर, तो 2 तारे आपकी, एक मेन की फेस और एक न्यूट्रल, वो सिर्फ बोर्ड में कनेक्शन के लिए है। आगे जो हमारे पास कंट्रोल है, जो आगे चीजें जो आलात चल रहे हैं, वो 4 चल रहे हैं। 3 आलात उधर चल सकते हैं, एक अगर सर्किट है तो सर्किट ऑपरेट होगी, 3 चीजें ऑपरेट होंगी उधर, और एक सर्किट कंट्रोल होगा। टोटल 4 चीजें आपकी कंट्रोल। अब जो केबल आती है वो आमतौर पर हैवी आती है। जो बोर्ड के अंदर तारें आती हैं, जब भी आएंगी अच्छी तार है, मोटी तार है, क्योंकि कमरे के अंदर हमारी जो तार चलती है वो 329 चलती है। ये ना पूरे कमरे में 736 डाल के अपना भट्ठा गोल करो, लाखों रुपए लगा दो, नहीं। कमरे के अंदर जो वायरिंग है उसमें 329 चले। पीछे जो पावर है 736 है। अगर आप चाहते हैं कि मैं लाइट प्लग लगाऊं, हमारे यहाँ बड़ा मसला है। मसला क्या है, अब आप लोगों के लिए मसला नहीं होगा, आपको हम समझा रहे हैं। लाइट प्लग साथ लगाना होता है। लाइट प्लग में ये जो 2 तारें आपकी हैवी आई है, लाइन न्यूट्रल 736, ये अपने लाइट प्लग में देनी। लाइट प्लग पर हमेशा फ्रिज का शू, इस्त्री का शू लाइट प्लग में आप चलाएंगे। हम लोग चलाते हैं किसमें? आम सॉकेट में। जब आम सॉकेट में आप इस्त्री को चलाएंगे तो आपके स्विच रोजाना खराब होते हैं, वायरिंग तारें आपकी जलती हैं बार बार, क्योंकि इस्त्री 4 साढ़े 4 एम्पेयर ले रही है, तार आपकी गर्म होती है और कमजोर हो जाती है। तो हमेशा जब भी आपने घर के अंदर वायरिंग करनी होती है, इस्त्री का शू कभी भी आम सॉकेट में नहीं लगाया जाता। आप फ्रिज का लगा सकते हैं, फ्रिज 1-1.5 एम्पेयर की चलता, लेकिन स्टार्टिंग एम्पेयर उसके ज्यादा है। जब फ्रिज ऑटोमेटिक बार बार बंद हो रहा है, चल रहा है, तो तार पे लोड आता है,
तो ये चीज़ें इस वजह से लगाई जाती हैं, लाइट प्लग इस वजह से लगाए जाते हैं। इसके साथ बोर्ड लगा हुआ है, आप थोड़ा सा नीचे करके लाइट प्लग डालेंगे, ऐसी जगह लाइट प्लग डालेंगे कि बच्चे, छोटे मासूम बच्चों का हाथ ना जाए, क्योंकि बच्चे उंगलियां दे रहे होते हैं तो हादसा हो जाता है। ये चीज़ें सेंस होती है, हर चीज़ आपको समझा रहे, अपने ये जहन में रखना है, बच्चे का हाथ ना जाए। बच्चे का हाथ किसी तरह बाद लाइट प्लग बिल्कुल नीचे लगा देते हैं, फिर वो जाते हैं, हम घरों में ऊपर टेपे लगाई होती हैं। क्यों? मासूम बच्चे, उनको क्या पता है, वो तीली लेके अंदर देंगे, तीली गिरी और बिजली तो उसको पकड़ लेगी बेचारे को, वो बिल्कुल मासूम है, वो क्या बर्दाश्त करेगा। तो ये चीज़ें अपने ध्यान में रखनी चाहिए। जहाँ घर में अगर खुदा न खास्ता लाइट प्लग लगा हुआ है, मासूम बच्चे, उसके ऊपर टेप लगा दे अच्छी तरीके से, उसको पक्का बंद कर दें कि बच्चे की उंगली यहाँ पर न जा सके। बच्चा उंगली नहीं देता, बाजू का तीली मार देता है अंदर, फिर भी नहीं बच सकता, क्योंकि मासूम बच्चे होते हैं। तो इन चीज़ों को, क्योंकि घर में अगर घर के बंदों की हिफाजत नहीं करेंगे, घर किस काम का? आबादी है, घर आबाद है, तो उसी से सारी रौनक है। घर खाली पड़ा है, कितने बड़े बड़े मालात खाली पड़े हैं, किसी काम के नहीं, सिर्फ जिन्नात वहाँ पे रह रहे, और बाकी तो इंसान तो नहीं है। इंसानों के लिए घर बनाए गए हैं, तो इन चीज़ों को इंसानों को पहले फिक्र होना चाहिए कि हमने घर बना रहे हैं तो हम घर की हिफाजत करें। अब देखिए, हमारे पास 6 तारे आ गई, इनमें से 2 तारे हैवी हैं। हैवी तारे कौन सी होंगी? जो हमारे पास मेन से 2 तारे आ रही हैं, वो कम से कम 736 या 729। 736 729 से क्या मुराद है? उसमें जो तार का साइज है 29 नंबर, तार का साइज 36 नंबर है, लेकिन उसके अंदर तारे 7, 3 29, उसके अंदर 3 तारे हैं, तार का जो गेज है वो 29 7 29। ठीक हो गया। अब यहाँ पर हमारे पास 2 तारे आ रही हैं, अगर कलर एक जैसे उसने डाल दिया, नहीं समझ आ रही आपको, तो फिर आपके लिए रास्ता ये होता है, आपने मेन पे 2 तारे लगा दी, जो इलेक्ट्रिशियन वहां ले गया था, फिर तारे उसने डाल दी। देखिए इसमें से फेस कौन सा है, फेस पर आपका टेस्ट रोशन होगा, बाकी किसी जगह नहीं रोशन होगा। हम ये चीजें में चेक कर लेते, किसी और के साथ टेस्ट रोशन तो नहीं हो रहा, अगर हो रहा है तो इसका मतलब उसने शॉर्ट कर दिया, फेस टकरा दिया, कहीं जोड़ गड़बड़ कर दिया वो। अब यहाँ पर हमारे पास एक के साथ टेस्टर रोशन हो गया, हमें पता चल गया ये हमारे पास फेस है। अब एक टेस्टिंग लैंप ले लें या आप मीटर ले लें, मीटर को वोल्ट पे रख लें। अगर लैंप है तो आपको बस लैंप है, एक होल्डर आपके पास होना चाहिए। एक तार उसके साथ आपने लगानी है जिसपे बल्ब रोशन हो रहा है, न्यूट्रल तार को बाकी जो आपके पास 5 तार हैं उनके साथ बारी बारी आपने लगानी है। हाँ, जिसके साथ आपका लैंप रोशन हो जाए समझे कि ये न्यूट्रल। क्लियर हो गया? अब आपके पास न्यूट्रल क्लियर होगी, फेस क्लियर हो गया। अब आपने आगे बोर्ड बनाना है, ये बिजली का आपके पास स्विचेस आ गए, 1 2 3 आपके पास स्विच आ गए, और चौथा स्विच आ गया साथ इसके साथ। जो फेस की तार जिस पर टेस्टर आपका रोशन हुआ, ठीक है, जिस पर आपका टेस्टर रोशन हुआ, जो मोटी तार है, आपने क्या करना है, इसका रास्ता ये, बात लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रिशियन बहुत बड़ी गलती करते हैं, एक तार का टुकड़ा लेते हैं, उसको काटते हैं, काट कर तमाम स्विचेस के अंदर डाल देते हैं, डालकर क्या करते हैं, फिर फेस की तार यहाँ लगा देते हैं। ये अनाड़ी इलेक्ट्रिशियन करेगा, समझदार इलेक्ट्रिशियन इंजीनियर इस टाइप की हरकत कभी भी नहीं करेगा। क्यों? इसमें स्पार्किंग के बहुत ज्यादा चांस है। आपके जो भी तार लूज होगी ये पहले वाली, तो सारा बोर्ड स्पार्क करेगा, आपकी चीजें जलेंगी, आपका फ्रिज खराब होगा, बार बार ये चीजें होगी, लाइटें प्रॉपर नहीं जलेंगी एक तार लूज होने से। इसका रास्ता ये होता है, इसका प्रॉपर जो रास्ता है, कभी भी आपका तार लूज नहीं होगी, आपके बल्ब फ्यूज नहीं होंगे, ना स्पार्किंग होगी। आप तार जो आ रही है आपके पास 729 है या 736 है, उसको उतारें 3 इंच या 4 इंच, जितना फासला आपके स्विच ले लें, 2-3 इंच लेते हैं। इंसुलेशन उतारें, इंसुलेशन उतार के स्क्रू लूज करें इनके, उसी तार को जो मेन की आ रही है ऊपर से पेज टाइट, लाइफ टाइम है, कभी ना स्विच खराब होंगे, ना बोर्ड खराब, ना बल्ब खराब होंगे। क्यों? अपने स्पार्किंग के चांस 100% खत्म है, 1% भी स्पार्क नहीं हुआ। आप अक्सर इलेक्ट्रिशियन देखें, जो आप उसके काम को देखते समझ जाएंगे उस्ताद अनाड़ी। जो प्रॉपर इलेक्ट्रिशियन होगा वो तार को छीलेगा, एक ही तार डालेगा, उसी तार को जो मेन की आती है
उसको कोई जोड़ नहीं देगा, डायरेक्ट तमाम स्विच उल्टा। अब देखें 4 स्विच आपके पास आए, एक जो स्विच सॉकेट के नजदीक था उसने तार उठाई, आपने सॉकेट में, ठीक है, बोर्ड में तारें आई, आपने इस तरह काम कर दिया। अब बाकी आपके पास 3 तारें रह गई, उसे आप किसी 3 तारें रह गई, एक एक स्विच के साथ लगा दे, बेतुका लगा दे, दूसरे पॉइंट के साथ लगा दे, तीसरे साथ लगा दे, फिर स्विच को ऑन करें, हाँ जी ये किसका है, हाँ जी पंखा का है, पंखा चल पड़ा। अगला ऑन किया, हाँ जी लाइट का है, लाइट चल गई, हाँ जी अगला ऑन किया, ये एग्जॉस्ट चल गया, ये कुछ और आपकी बैरिंग मुकम्मल। क्या मसला है इसके, जी देखो इसको समझो जी। ये वाला नीचे वाला ये वाला तो फेस होगा ना, नीचे वाली फेस हमेशा स्विच में देना है, गर्म तार देंगे। अब हमारी रह गई यहाँ पर एक तार बाकी, न्यूट्रल वाली, न्यूट्रल वाली एक तार रह गई, उस तार को अपने डायरेक्ट सॉकेट के खाली पर, बैरिंग मुकम्मल हो गया, मुफ्त जेब में पैसे आते हैं। तमाम स्विच पहले बोर्ड हम पहले बना लेते हैं, बोर्ड बनाकर जितने जितने हमें पता होता है इसमें इतनी तारें निकली है, इतने स्विच लगेंगे, इसमें इतनी तारें निकली, इतने स्विच निकलेंगे, क्योंकि 2 तारें तो आपने साइड पर कर देनी है ना, लाइन न्यूट्रल तो साइड पर हो गया, बाकी जितने तारें वो आपकी तारें, आराम से आप एक टिकट पे 2 मर्जी आपको दे रहे हैं, बल्कि 3 मर्जी दे रहे हैं, वेल्डिंग भी आपको सिखा रहे हैं, इलेक्ट्रिशियन भी सिखा रहे हैं, और फ्रिज, डीप फ्रीजर, वाटर कूलर, विंडो, सीक्रेट, सारा पता कितने ट्रेड सिखा रहे हैं, सीखने वाले बने, मतलब फिर जो अच्छा लड़का होता है हम खुद एडजस्ट करते हैं कंपनी में, हमें खुद दिल करता है उनको हम भेजें, या अपने पास, मेरे पास सीटें पड़ी हैं दुकान पर के बंदे चाहिए हमें कि रिहाइश पे हम देंगे तो हमारे पास आए काम करें। अभी मेरे पास डिमांड पड़ी है सदकाबाद की, वो मेरे उस्ताद हैं जिनसे मैंने बेसिक, जब मैं डिप्लोमा कर रहा था उनके पास मैं पार्ट टाइम जाता था, कि वो सऊदी एम्बेसी में होते हैं, सही साहब बहुत मास्टर बंदा है, बहुत बड़ा मास्टर, उसके साथ किसी चीज़ को टेस्ट कर सकते हैं, सीरीज के अंदर सारा बोर्ड लगता है। इसी तरह आपके पास, हमारे पास डेकोरेशन लाइटें लगी होती हैं, शादी ब्याह की लाइटें लगी हुई हैं, बाल जगह पे हमें लाइटें लगानी होती हैं, 5-10 मिनट की गेम होती है इसके अंदर। अब इसकी टेक्निक समझिए, आपकी लड़ी लगी हुई है, उसके अंदर 20 लड़ियां काम नहीं करें, 20 बल्ब काम नहीं करते, एक सर्किट के अंदर 18 या 20 बल्ब लगते हैं, ज़्यादा नहीं होते। अब 18 या 20 बल्ब लगे हुए हैं, आप गए हैं शादी ब्याह पर, रिश्तेदार के नंबर बनाना भी है और काम करना चाहे तो काम भी है, किसी इलेक्ट्रिशियन के साथ जा सकते हैं, हाँ या लड़ी नहीं जा रही जी, मैं समझा रहा हूँ। अब इसमें 20-25 आपकी लाइटें नहीं जल रही, तो आप उसे 5-10 मिनट, वो कहते हैं यार इलेक्ट्रिशियन फोन करो यार, सारे पता है बिरादरी में सारे बातें करने वाले होते हैं, तीर चलाने वाले होते हैं अंधे, छोड़ो छोड़ो खान छोड़ो, पाकिस्तानी तो छोड़ो तो बहुत ज्यादा है ना। तो 20 मिनट आप कहें यार कोई जरूरत नहीं है, मैं जो आपने ऐसे टेक्नीशियन को, आपने हम इलेक्ट्रिशियन भी कहलाते हैं, हम फुल इलेक्ट्रिशियन होते हैं, 3 फेज सिंगल फेज कंट्रोल सारा काम हम करते हैं, उसके उस्ताद सबर करो, मैं खड़ा हूँ ना, छत में पहुंच गए, एक टेस्टर जेब में होना चाहिए, आपके पास लड़ी में बल्ब नहीं जा रहे, 20 बल्ब नहीं जा रहे, 1 2 3 4 5 6 7, मैं 7 दे रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल, 20 बल्ब। अब इसके अंदर कोई मसला नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कंपनी फॉरन में हमें क्या करती थी, अब सर्दियां शुरू हो गई, काम कम है, वो हरामी लाइटों का काम शुरू कर देते थे, चलो वो तो रगड़े में पड़े, हमें खुद पता नहीं था कैसे करना है, गैस साथ, हाँ जी लाइट नहीं जा रही, चलो यार देखो, सीनियर आगे आगे, हम थोड़े थोड़े पीछे पीछे, क्यों पता नहीं है कैसे सही करना है, तो उसने बल्ब खोला, इधर उधर चेक किया, बस जब उसने एक बार चेक किया फिर तो समझ आ गया, इलेक्ट्रिशियन के लिए टेक्निकल माइंड की वजह, 1 सेकंड की जरूरत है, सिर्फ रास्ता पता होना चाहिए। उसने क्या किया, होल्डर उतारा, बाद तो हमें होल्डर बनाने पे लगा देती थी, हम लोग भी रास्ते निकालते थे, ड्यूटी खत्म, रास्ता निकल आया, यार फलां जगह चलते हैं, फलां जगह काम है, लड़के लड़के को बताते हैं, वहाँ होल्डर बनाते थे वो लाइटों के, इतना सा दाने दाने होते, मशीन होती है इलेक्ट्रिक, उसके अंदर हीटर लगे, दाने डालो, घुमाओ लीवर को, वो होल्डर निकल के आ जाते थे, वो हमें सेकंड के हिसाब से होल्डर तैयार हो जाते थे, उसके पैसे हम अलग निकाल देते थे, हमारे खर्चे पानी इस तरह निकल जाते। अब असल चीज़ें एक्टिव हो कि इसमें आपको कुछ पकड़े नहीं, सरकार भी क्यों, वो एक अंदर कमरे के अंदर काम होता है, घरों के अंदर उन्होंने कमरे बनाए हुए, बाहर आमने काम नहीं होता, ये होल्डर बनाना अंदर के अंदर फैक्ट्री उन्होंने बनाई हुई है,
किसी को कोई पता नहीं, या कोई काम करता है कि नहीं, क्यों 2-3 बंदे सारे होते हैं होल्डर बनाने वाले या लाइटें बनाने वाले, 2-3 बंदे होते, किसी को कोई पता नहीं होता, सारे 2 नंबर होते हैं। 2 नंबर होल्डर उतारा, आपने टेस्ट पे लगाया, करंट आ रहा है, हाँ जी करंट आ रहा है, अगले पॉइंट पे लगाया करंट आ रहा है, आ रहा है, अगले पॉइंट पे लगाया करंट आ रहा है, आ रहा है, अगले पॉइंट पे करंट आ रहा है, अगले पर करंट आ रहा है, अब अगली लाइन पर है, यहाँ करंट आ रहा है, यहाँ करंट नहीं आ रहा, इसका मतलब उस्ताद ये बल्ब फसाद की जड़ है, करंट पास नहीं हो रहा, प्लास है हाथ में, प्लास से बल्ब को तोड़ना है, थोड़ी सी मुंह पीछे रखे बल्ब को तोड़ेंगे, बल्ब को तोड़ के उसी जगह बल्ब जहां तोड़ा है आपने, प्लास नहीं उठाना, बल्ब को तोड़ते ही आपने यूं प्लास को मोड़ देना, मोड़ देंगे, अंदर जो उसके एलिमेंट होगा वो आपस में शॉर्ट हो जाएगा, एलिमेंट उसका बल्ब आपने तोड़ा, बल्ब तोड़ते ही आपने इस तरह मोड़ देना है उसको, प्लास को जैसे मोड़ देंगे अंदर उसका एलिमेंट आपस में मिल जाएगा, सारी लड़ी रोशन हो जाएगी, आपकी जय जयकार हो जाएगी, अगर कहीं काम करने गए हुए पैसे आ जाएंगे। नहीं समझ आई? हाँ छोड़ कोई नहीं समझ, ये समझोगे, इसकी किसी नहीं है, मुझसे पूछे ताकि लगाते अल्लाह करे सबसे बेहतरीन काम हम तो जो आपको कहते हैं अपनी शॉप, सबसे बेहतरीन बिजनेस अपनी शॉप है जिसके अंदर ठीक ठाक कमाई, आपको कोई परेशानी वाली गेम ही नहीं है, फ्रिज डीप फ्रीजर वॉशिंग मशीन ये वो आइटम फाइटम, फिर बंदा सेकेंड हैंड फ्रिज खरीदता है, एसी खरीदता है, आगे सेल आउट करता है, उसका बेहतरीन निजाम चलता है, अगर नहीं चाह रहा फिर साथ साथ अप्लाई करके बैठते हैं, साफ है कि अगर नसीब में हुआ तो निकल जाएगा, वरना इधर रोटी लगी हुई है, क्योंकि ये बात होती है मुकद्दर की, आपके नसीब में बाहर की रोटी है वहाँ का पानी है, फिर आप जा सकते हैं, आपके मैंने बाहर जाना है, बाहर जाना है, आपके नसीब में वहाँ की रोटी नहीं है तो आप नहीं जा सकते, आप जितना भी दौड़ मारो नहीं जा सकते। अब यहाँ पर हमारे पास हम दुकान के अंदर बोर्ड जब लगाते हैं उसके अंदर हम 2 चीजें लगाते हैं, अम्पेयर मीटर, वोल्ट मीटर। अम्पेयर करंट की इकाई अम्पेयर वोल्ट मीटर बल्कि दबाव को जाहिर करता है कि हमारे पास बल्कि दबाव बिजली कितनी दुकान के अंदर आ रही है, अम्पेयर मीटर हमें बताता है जो हमारा फ्रिज चल रहा है, डीप फ्रीजर चल रहा है, ये कितने अम्पेयर ले रहा है, क्यों, एक कलर मीटर हमारे पास होता है, कंप्लेनों पर हमने जाना होता है क्योंकि हमारा काम होम सर्विस ज्यादा होता है, होम सर्विस में हमें बचत ज्यादा है, छोटे सिलेंडर हमने रखे होते हैं, होम सर्विस पे चले गए, मीटर हमें उधर जरूरत है, अब दुकान पे भी फ्री डीप फ्रीजर चल रहे हैं, उनको कैसे देखेंगे, विदाउट मीटर तो कुछ भी लड़का नहीं कर सकता, फ्रिज की प्रॉब्लम कर सकता है, वो तो कंप्रेसर का बटन गोल हो जाएगा, इस वजह से अम्पेयर मीटर के बोर्ड 2-3 हम लगा देते हैं। अम्पेयर मीटर वोल्ट मीटर जो बोर्ड लगाते हैं ये फ्री डीप फ्रीजर वाटर कूलर के लिए होते हैं, वॉशिंग मशीन के लिए होते हैं, लेकिन जो एसी के लिए बोर्ड होते हैं वो अलग बनाते हैं, उसमें हैवी प्लग लगाते हैं, डायरेक्ट हैवी केबल मीटर से हम लेकर आते हैं, जो हमारे दुकान के अंदर जो तार आ रही होती है वो नहीं इस्तेमाल होती, वो तार जल जाती है, मीटर समेत 2 तारें अलग लेकर आनी पड़ती हैं जिन पे हम लगाते हैं प्लग ब्रेकर वगैरह और पावर प्लग लगाते हैं, क्योंकि एसी के एम्पेयर ज़्यादा होते हैं, हम कभी भी दुकान वाली वायरिंग पर अपने एसी नहीं चलाते, न चलाना है, क्यों 329 केबल है, फौरन आग लगे, हैवी केबल मीटर से आप लेंगे, आपने एसी चलाना है, आपने विंडो चलाना है या स्पीकर चलाना है, आपको हैवी केबल के लिए पावर प्लग वहां पे लगाना है। अब आपके पास क्या है, एक अम्पेयर मीटर है, अपने ध्यान में रखना, अम्पेयर मीटर हमेशा सीरीज में लगेगा, पैरेलल में नहीं लगेगा, सीरीज में क्या मुराद, एक ही तार में, वोल्ट मीटर मुतवादी सर्किट पैरेलल में, वोल्ट मीटर को अपने न्यूट्रल और फेज दोनों देने, अम्पेयर मीटर को आपको एक तार दे दें, न्यूट्रल दे दें या फेज दे दें, अम्पेयर मीटर के अंदर सिंगल कॉइल होती है, डबल कॉइल नहीं होती, आप अगर इसे न्यूट्रल और फेज देंगे, इसको आप पैरेलल में लगाएंगे, मीटर 1 सेकंड लगेगा ऑन करते ही जल जाएगा, वोल्ट मीटर अपने मुतवादी सर्किट में लगाना है, इसको न्यूट्रल और फेज दोनों दें, अगर आप इसे न्यूट्रल और फेज नहीं देंगे तो ऐसी सूरत के अंदर आपका मीटर नहीं काम करेगा, वोल्ट मीटर को अपने न्यूट्रल और फेज दोनों दें, अम्पेयर मीटर को अपने एक चीज देनी है, न्यूट्रल दें या फेज, अम्पेयर मीटर सीरीज में रखना है, क्योंकि बाद लड़के कह रहे थे न्यूट्रल दें फेज दें, न्यूट्रल फेज वाली गेम ही नहीं है, आपने अम्पेयर मीटर को सीरीज में रखना है, हमने नहीं देखना न्यूट्रल में आ रहा है या फेज में आ रहा है, वोल्ट मीटर को अपने मुतवादी सर्किट में रखना है, इसे पैरेलल में लगाना है,
इसको न्यूट्रल और फेज दोनों में। ये चीजें एम्पेयर मीटर आप पहले लगा दें या बाद में लगा दें, इसमें कोई इशू नहीं है। लेकिन इशू सिर्फ इतना है कि इसको अपने सीरीज में रखना है और वोल्ट मीटर को अपने पैरेलल में रखना है। अब यहाँ पर हम एम्पेयर मीटर ज्यादा से ज्यादा 10 एम्पेयर का हम इस्तेमाल करते हैं, इससे ज्यादा एम्पेयर का नहीं इस्तेमाल। क्या वजह है? 20 एम्पेयर का हम एम्पेयर मीटर नहीं लगाते, हम 5 एम्पेयर का लगाते हैं या 10 एम्पेयर का लगाते हैं। इसकी वजह यह होती है जितने ज्यादा रेंज का आप एम्पेयर मीटर लगाएंगे उसका एक एक पॉइंट ज्यादा नंबर का होगा। यानी अगर आप 40 एम्पेयर का लगा देते एक पॉइंट कम अज कम 5 एम्पेयर का होगा। अब फ्रिज ले रहा है 1 एम्पेयर, आप कैसे पढ़ेंगे? 1 ले रहा है, 2 ले रहा है, 4 ले रहा है, स्पीड बताएगी नहीं आपको। आप परेशान हो गए यार फ्रिज कितने एम्पेयर ले रहा है, कोई जजमेंट नहीं। जब आप 5 या 10 का लेंगे एक एक पॉइंट जो है एक एक पॉइंट का होगा, पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3, इस तरह 1 से 2 के दरमियान 10 नंबर आ जाए, आपको फौरन पता चल जाता है ये फ्रिज इतने एम्पेयर दे रहा है। बात समझ आइए कि नहीं? क्योंकि आपने ज्यादा रेंज का लगाया, मसला कोई नहीं है, मसला सिर्फ इतना है जिस मकसद के हमें लगाया वो मकसद पूरा नहीं हुआ, हमें एक्यूरेसी नहीं मिल रही। एक्यूरेसी क्या नहीं मिल रही कि फ्रिज का कंप्रेसर 1-1.5 एम्पेयर पे चल रहा होता है, वो एम्पेयर काउंट नहीं होते, पढ़े नहीं जाते। फ्रिज 3 एम्पेयर ले रहा है, 2 ले रहा है, 1 ले रहा है, कितना ले रहा है नहीं पता चलता। जब आप छोटी रेंज का लगाएंगे एम्पेयर मीटर 5 या 10 एम्पेयर का, आपको फौरन पता जाएगा ये फ्रिज कितना करंट ले रहा है। एम्पेयर मीटर करंट की इकाई एम्पेयर है। एम्पेयर मीटर को हमेशा सीरीज में लगाना है। एम्पेयर मीटर उस टाइम हरकत करेगी इसकी सुई जब कोई चीज लोड हो। बिजली का एक असूल है, याद रखें। यहाँ पर थोड़ी सी चीजें बिजली के बारे में, जब किसी चीज के रास्ते में मज़ाहमत बढ़ती है वोल्टेज ड्रॉप हो जाती है। मज़ाहमत बढ़ने से क्या मुराद है? आपका लाइन आ रही है, रास्ते में किसी ने एसी चला दिया, वोल्टेज 220 आ रहे थे मुश्किल से, खासतौर पे कश्मीर साइड की प्रॉब्लम या सरहद साइड की, वोल्टेज आपके 220 आ रहे। जब उससे रास्ते के अंदर 1 या 2 एसी चल गए तो आपके वोल्टेज ड्रॉप हो गए। क्यों ड्रॉप हो गए? क्योंकि मज़ाहमत बढ़ गई है, रास्ते में बिजली के बहाव में रुकावट आ गई है। रुकावट क्या आ गई है कि आपकी एसी चल पड़ी। वोल्टेज और मज़ाहमत एक दूसरे के अपोजिट है, इसी से एम्पेयर पे फर्क पड़ता है। अगर आपके वोल्टेज ड्रॉप होंगे, वोल्टेज कम हो जाएंगे, एम्पेयर बढ़ जाएंगे। एम्पेयर बढ़ जाने, अगर रास्ते के अंदर मज़ाहमत बढ़ जाएगी तो आपके वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगी, आपकी बिजली आगे पहुंचेगी पूरी। रास्ते के अंदर अगर मज़ाहमत कम कर दी जाती है, एसी जो लगे हुए हैं आप उनको बंद कर देते हैं, आपके वोल्ट पूरे। मज़ाहमत बढ़ाएंगे तो आपके वोल्टेज ड्रॉप होंगे, मज़ाहमत कम करेंगे तो आपके क्या होंगे? वोल्टेज बढ़ जाएंगे। अब इसके डेफिनेशन क्या है मज़ाहमत की? करंट के बहाव में रुकावट वाली खासियत को मज़ाहमत या रेजिस्टेंस कहते हैं। इसकी इकाई क्या है? इसको किस चीज में लेते हैं? ओम में। इसको अब जैसे करंट की इकाई का नाम क्या है? एम्पेयर। इस तरह मज़ाहमत की इकाई का नाम क्या है? ओम। क्योंकि आपने गवर्नमेंट सेक्टर में अप्लाई करना है, कहीं जाना है, ये टेस्ट आपके पास जितने घोड़े में बैठे 3 फेज सिंगल फेज कितने वोल्ट होते हैं बिजली, क्योंकि आप बिजली के बगैर नहीं चल सकते। बिजली के बारे में मुकम्मल आपके पास शोर हो कि हाँ जी बिजली कैसी है, किस तरह होती है, हमारे पास फ्रीक्वेंसी क्या होती है, मज़ाहमत बढ़े तो क्या होगा? वोल्टेज ड्रॉप हो जाएंगे। अगर मज़ाहमत कम होगी तो वोल्टेज हमें एक्यूरेट मिलेंगे। रास्ते के अंदर जितने वोल्ट बढ़ाते जाएंगे, मज़ाहमत बढ़ाते जाएंगे, उतने आपके वोल्टेज ड्रॉप होते जाएंगे। अब यहाँ पर एम्पेयर मीटर को हमने सीरीज में लेना है और वोल्ट मीटर को आप पैरेलल में लेंगे, साथ साथ बनाते जाएं ताकि टाइम सेव हो। ये हर चीज़ को बनाते जाया करें ताकि जहन में रहे। लेक्चर जहन में नहीं रहता, इतनी बातें कौन जहन में रहती हैं। वोल्ट मीटर आप बाद में दे दें या पहले दे दें? तो आप 3 स्विच बना दें, 3 स्विच के साथ 3 सॉकेटें दे दें। अच्छा थोड़ा सा एडवांस HVAC पता नहीं है इसमें तो नहीं है। अब यहाँ पर क्या होता है? आप यहाँ पर
डिले प्लग भी, एक टाइमर भी लगा सकते हैं। टाइमर आप लगा देंगे तो क्या होता है, खुदा ना खास्ता बिजली चली जाती है, उसी टाइम आ जाती है तो आपको फ्रिज के करंट मिल जाए, फ्रिज नहीं चलेगा। फ्रिज को टाइम चाहिए, बातों का पाकिस्तान है ना, स्पार्किंग होती है। जब आप इसके सर्किट में टाइमर लगा देंगे, टाइमर आपको मिनट वाला भी मिलता है, सेकंड भी मिलता है। तो आप 10 मिनट वाला टाइमर लगा, 5 मिनट वाला टाइमर लगा दें, जब बिजली चली जाए उसके 10 मिनट बाद वो ऑन करें। बिजली बिलफर्ज ऐसे स्पार्क मारती है उसी टाइम आ जाती है, आपका फ्रिज तो नहीं चलेगा, उसे वक्फा चाहिए, टाइम चाहिए 5-10 मिनट का, क्योंकि गैस का बैलेंस, जब तक गैस का प्रेशर इक्वलाइज नहीं होगा आपका यूनिट ऑपरेट नहीं होगा। इन चीज़ों को आपने नोट करना है। टाइमर के लिए 2 और 7 2 पॉइंट होते हैं, 2 और 7 न्यूट्रल और फेस है, ये HVAC में हम कराते रहते हैं। 2 और 7 फिर भी आपको बता देता हूँ, 2 और 7 पे हमारे पास पावर आती है, फिर आउटपुट हमारे पास 4 से निकलती है, तो वो फिर हम आगे सप्लाई में दे सकते हैं। 10 एम्पेयर तक वो लोड लेता है। आप इसके बाद मजीद जितने भी बैटरी करनी चाहें आप सर्किट में MCB लगा सकते हैं, ताकि लोड ही ना पड़े और टाइमर की, ये आपकी खोपड़ी पर है कि आपकी खोपड़ी कितनी शातिर है, कितना आपको शौक है कंट्रोल का, होल्ड का। अब यहाँ पर वोल्ट मीटर आपने रखना है, वोल्ट मीटर आपने पैरेलल में रखना है। इसको फेस मिल गया, ये फेस बिल फर्स्ट फेस है, यहीं से अपने फेस या न्यूट्रल कोई भी तार उठा लें, इसमें कोई इशू नहीं है। एम्पेयर मीटर में, एम्पेयर मीटर के दूसरे पॉइंट से आपकी मर्जी है, आप ये तार स्विच में देना चाहें या सॉकेट में देना चाहें, आपकी मर्जी। स्विच के दूसरे पॉइंट से तार सॉकेट के एक पॉइंट में, सॉकेट के एक पॉइंट में और सॉकेट। अब आपने फेस, आपकी लाइन चली गई, अपनी न्यूट्रल, न्यूट्रल दूसरे न्यूट्रल जहां से आपने उठाई, जिसे ना समझ आए शहजादे पूछ लिया फिर, जिस तरह बात स्टूडेंट पूछ लेते हैं। अब देखें, एम्पेयर मीटर की सुई 0 है, लेकिन वोल्ट मीटर की सुई 220 शो कर रही है। एम्पेयर मीटर की सुई 0 पर क्यों है, क्यों? हाँ जी बताएं मुझे, 0 पर क्यों है एम्पेयर मीटर की सुई? हाँ क्यों है? हाँ, प्रश्न में पूछो। जी, इस वजह से 0 पर है कि सॉकेट के अंदर लोड नहीं है, करंट की इकाई एम्पियर है। जब कोई चीज करंट लेगी, बिजली लेगी, तो उसके एम्पियर शो होंगे, वरना एम्पियर नहीं शो होंगे। मेरी बात समझ आई? करंट की इकाई एम्पियर है। जब कोई चीज लोड में लेने वाली, इस सॉकेट में लगाएंगे हम, फ्रिज का शू लगाते हैं, किसी का शू लगाते हैं, जो वो बिजली लेगा, जो वो करंट लेगा, उसके करंट शो होंगे एम्पियर मीटर पर। हर चीज को समझे, टाइम पास में, टाइम पास करना हमारा नुकसान नहीं है, आपका नुकसान। हम अपना फर्ज तक, बल्कि आपको मिसालें भी बहुत ज्यादा देते हैं, हालात को आपको आगाह करते हैं, कैसे दुनिया कैसे जा रही है, फौरन में कैसे, वो भी साथ साथ डिस्कस करते हैं। टाइम तो ज़ाया होता है, लेकिन वो चीज़ें भी बहुत जरूरी है। जी बना रहे हैं इसको, एम्पेयर मीटर, वोल्ट मीटर को सर्किट में लगाना, जल्दी करें, दूसरी क्लास आ रही है मेरे पास। आप